ब्रिटिश साम्राज्य मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। इतने बड़े हिस्से पर दुनिया में किसी और साम्राज्य का राज नहीं रहा। अमेरिका से लेकर एशिया तक, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से पर यूनियन जैक लहराता था। इसीलिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इस वीडियो में हम इस साम्राज्य के सफर के बारे में जानेंगे, कैसे बना, कैसे चला और कैसे खत्म हुआ। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के आखिर में, जब बहुत बदलाव और खोजें हो रही थीं। महारानी एलिजाबेथ के समय में इंग्लैंड ने अपनी नेवल पावर दिखानी शुरू कर दी थी। 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार एक टर्निंग पॉइंट थी। अब इंग्लैंड समुद्र पर राज करने के लिए और नई कॉलोनीज बनाने के लिए दूसरे यूरोपियन पावर्स को चैलेंज कर सकता था। यह नया साम्राज्य व्यापार, खोज और ज्यादातर फौजी जीत पर बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में बनी, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, खासकर इंडिया में। इन्हीं शुरुआती कोशिशों से एक ग्लोबल एम्पायर बना। एलिजाबेथ के जमाने में 1558 से 1603 तक ब्रिटिश एम्पायर बनाने की पहली जरूरी कोशिशें हुई। एलिजाबेथ के समय में इंग्लैंड का कल्चरल रेनेसांस हुआ और एक मजबूत नेवी बनी। ये नेवल पावर स्पेन को चैलेंज करने के लिए जरूरी थी, जिसका नतीजा 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार के रूप में निकला। इस जीत के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। इसने न सिर्फ इंग्लैंड को नेवल पावर बनाया, बल्कि एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के रास्ते भी खोल दिए। नए ट्रेड रूट्स और दौलत की तलाश ने कॉलोनीज बनाने की शुरुआती कोशिशों को बढ़ावा दिया। सर वॉल्टर राली और सर फ्रांसिस ड्रेक जैसे एक्सप्लोरर्स ने अटलांटिक पार करके नॉर्थ अमेरिका में पहली इंग्लिश कॉलोनीज बनाई। 1607 में जेम्स टाउन, वर्जीनिया बसाई गई, जो न्यू वर्ल्ड में परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट की शुरुआत थी। साथ ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट में काम करना शुरू किया। शुरू में ट्रेड पर ध्यान देने वाली कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर हासिल कर ली और आखिरकार ज्यादातर हिस्से पर राज करने लगी। अमेरिकास और एशिया में इन शुरुआती कोशिशों ने आगे चलकर बनने वाले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार हुआ। नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक कोस्ट पर 13 कॉलोनीज फलने फूलने लगी। इन कॉलोनीज की इकोनॉमी, जो खेती, मछली पकड़ने और व्यापार पर आधारित थी, तेजी से बढ़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेविगेशन एक्ट जैसी नीतियों से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इन कॉलोनीज से फायदा सबसे ज्यादा इंग्लैंड को हो। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के साथ ब्रिटिश हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया। इस एक्ट ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। इस यूनियन के बहुत गहरे इंप्लीकेशंस थे। रिसोर्सेज और मैन पावर इकट्ठा हुए, जिससे इंपीरियल एम्बिशंस को और बढ़ावा मिला। 7 इयर्स वॉर 1757 से 1767 तक एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह ब्रिटिश एम्पायर को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। फ्रांस और उसके एलाइज के खिलाफ जीत से ब्रिटेन को जमीन मिली, खासकर नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में। इस वॉर ने ब्रिटेन को सबसे बड़ी ग्लोबल पावर बना दिया, लेकिन आगे चलकर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज भी बो दिए, खासकर अमेरिकन रेवोल्यूशन। भाग 4, विक्टोरियन एरा, साम्राज्य का शिखर। 19वीं सदी, खासकर विक्टोरियन एरा 1836 से 1901 तक ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर था। इस दौरान तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन और जमीन पर कब्जा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ब्रिटेन में शुरू हुआ, ने टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर दी, जिसने इस ग्लोबल डोमिनेंस को सपोर्ट किया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पूरी दुनिया के मार्केट्स में छा गए और इसकी नेवी ने समुद्र पर राज किया, ट्रेड रूट्स सिक्योर किए और पूरी दुनिया में पावर दिखाई। विक्टोरियन एरा में ब्रिटिश एम्पायर के नेचर में भी बदलाव आया। 18वीं सदी के आखिर में अमेरिकन कॉलोनीज का खोना एक टर्निंग पॉइंट था। अब फोकस एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक पर शिफ्ट हो गया। इंडिया, जो पहले से ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में था, साम्राज्य का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। इस दौरान ब्रिटिश पावर और सिविलाइजेशन को लेकर एक कॉन्फिडेंस, बल्कि घमंड था। द व्हाइट मैन्स बर्डन,
इस एटीट्यूड को दिखाता है, जिसका मतलब था कॉलोनाइज लोगों को प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट लाने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पैटर्नलिस्टिक और अक्सर रेसिस्ट आइडियोलॉजी ने कई ब्रिटिशर्स की नजर में साम्राज्य के विस्तार और मेंटेनेंस को जस्टिफाई किया। भाग 5, पतन, युद्ध और स्वतंत्रता।